दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है बहू के आने से सास हुई बीमार। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीता और शुभम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। एक दिन रीता और शुभम पार्क में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी रीता शुभम से कहती है, शुभम, अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे घर वाले तो हमारी शादी के खिलाफ हैं। तब शुभम कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर में बात करूँगा। यह कहकर वह दोनों चले जाते हैं। अगले दिन शुभम ऑफिस के लिए निकला। तभी उसकी माँ बोली, बेटा आज ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। शुभम कहता है, पर माँ आप जानती हो मैं रीता से प्यार करता हूँ। वह शुभम की एक नहीं सुनती। शुभम वहाँ से चला जाता है। वह रीता को सारी बात बताता है तो रीता कहती है, अपनी माँ की बात मानो शुभम और मुझे भूल जाओ। अब शुभम दुविधा में पड़ गया। शाम को वह घर गया। लड़की वाले आए। लड़की का नाम रूपाली था। सबने चाय नाश्ता किया। तभी शुभम की माँ बोली, लड़की और लड़के को अकेले में बात कर लेने दो। सभी चले जाते हैं। तभी रूपाली शुभम से हाथ जोड़कर कहती है, कृपया आप इस शादी से इनकार कर दे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ। तभी सब आते हैं और शुभम सबसे कह देता है, मैं यह शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शुभम की माँ शुभम से कहती है, मैं आज रीता के घर जाऊंगी और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। शुभम ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है। शाम को वह रीता के घर गई और सभी को शादी के लिए मना लिया। रीता और शुभम की जल्दी शादी हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब बात पहले की हो या अब की, शुभम की माँ रीता से जलती तो थी। एक दिन उसने बीमारी का नाटक किया और उसका सारा दोष बहू पर डाल दिया कि वह खाना अच्छा नहीं बनाती, इसलिए मैं बीमार हो गई। किंतु शुभम ने कहा, हम सब वही खाना खाते हैं, हम सब बीमार नहीं हो। शुभम की माँ बोली, तो क्या मैं नाटक कर रही हूँ? बस फिर क्या। रीता ने इनकी यह बात पकड़ ली और कहा, माँ जी, किसी ने तो आपसे नहीं पूछा कि आप नाटक कर रही हो, तो फिर आपने अपने मुंह से यह बात क्यों कही? शुभम की माँ अपनी गलती मानती और वह कहती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए ऐसा बीमारी का नाटक किया, मुझे क्षमा कर दो। रीता बोली, माँ जी, जब हम दोनों अपने जीवन में खुश हैं तो आपको तो शुक्रगुजार करना चाहिए कि आपको ऐसे बहू बेटे मिले जो आपसे कितना प्यार करते हैं। शुभम की माँ बोली, मुझे क्षमा कर दो बहू, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। रीता ने कहा, माँ जी, शादी घर वालों की मर्जी से हो तो घर वाले खुश, लेकिन जिनकी शादी हुई वह खुश नहीं होते, और अगर अपनी मर्जी से हो तो घर वाले ना खुश। जी, शादी कोई भी हो, उसमें सबसे पहले बात समझने की आती है कि कौन किसको कितना समझ पा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते समझते हैं, तो इसमें गलत क्या।